दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपना सैलरी मुझे मत बताना, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, अभी कमेंट करके दीजिए। मान लीजिए कल को आपकी जॉब चली जाती है, तो आप बिना किसी टेंशन के कितने देर तक अपना घर चला सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर 1 भी महीना नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? ये सवाल मैं सिर्फ उनसे नहीं पूछ रहा हूं जिनकी साल की 3 लाख 4 लाख सैलरी है, बल्कि ये सवाल मैं उनसे भी पूछ रहा हूं जिनकी साल की 20 लाख 30 लाख 50 लाख भी सैलरी है। मैं उनसे भी ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बात ये है ना कि कभी कभी साल के 50 लाख कमाने वाले भी ना मंथ के एंड में अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, सैलरी आने का वेट करते हैं, और सिर्फ एक कोई छोटी सी भी इमरजेंसी आ जाए ना तो टेंशन में आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि लोग कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि इतना कमाने के बाद भी पैसा कहाँ जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के एंड तक आपको भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कमाने में नहीं, प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और है। हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें हम हार रहे हैं और हमेशा हारेंगे, इसमें हम कभी नहीं जीतेंगे। दोस्तों हम सबको बचपन से एक ही फार्मूला सिखाया गया है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब पकड़ लो, बड़ी सैलरी कमाओ और बस लाइफ सेट हो जाएगी। सिंपल, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये आप लोग भी रिलेट करेंगे। मान लीजिए आप जॉब पकड़ते हैं, जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है तो बड़ी खुशी मिलती है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद इंक्रीमेंट आता है तो और खुशी मिलती है, बट उस इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लग जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले लगता है कि अरे यार साल का मैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा हूं, अगर मैं साल का 10 लाख कमा रहा होता ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता। फिर आप साल का 10 लाख कमाने लगते हो, फिर आपको लगता है अरे यार साल का 20 लाख कमाने लग जाता ना तो फिर तो लाइफ सेट हो जाती, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। फिर आप साल का 20 लाख कमाने लग जाते हो, फिर ऐसे ही सोचते हो और फिर साल का 30 लाख भी हो जाता है आपकी सैलरी। और सबसे फनी पार्ट क्या है पता है? जिनकी साल की 30 लाख सैलरी है ना, उनमें से भी बहुत सारे लोग यही चीज एग्जैक्टली बोल रहे होते कि और थोड़ा बढ़ जाती, थोड़ा और कमा लेता। तो इन सारी चीजों को देख के सवाल ये उठता है कि भाई अगर हमेशा सैलरी बढ़ने के बाद भी आदमी और कमाना ही चाह रहा है तो इसकी फिनिश लाइन कहाँ है? चलो आप इमेजिन करो कि कल से आपकी सैलरी डबल हो गई, तो अब आप उन डबल सैलरी का इतने ज्यादा पैसे का क्या करोगे? कहीं पे इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। मोस्ट लाइकली आपका लाइफ स्टाइल भी डबल हो जाएगा। सबसे पहले घर लेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे यार अभी भी रेंट पे रह रहा है, अपना घर ले सकता है, इतना तो कमा रहा है। तो सबसे पहले आप घर लोगे, फिर उसके बाद आप कार लोगे, भले ही EMI पे लो बट लोगे जरूर। क्यों? क्योंकि यार ऑफिस के पार्किंग में सबकी कार खड़ी है तो मेरी क्यों नहीं? मैं जहां पे घर ले लिया हूं अब वहां पे अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, सबके पास कार है तो मेरी क्यों नहीं? उसके बाद बच्चों को प्रीमियम स्कूल भी भेजना है। लोग क्या कहेंगे, बाप इतना कमा रहा है और बच्चे ऐसे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ेंगे, और बच्चों के फ्यूचर के साथ तो थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, तो बच्चों के लिए प्रीमियम स्कूल भी चाहिए। फिर वेकेशंस पे जाना है, फिर अच्छे अच्छे गैजेट्स लेना है, फिर सोसाइटी का प्रेशर, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही होती बल्कि आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही होती है। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? कि ये सारी लग्जरी चीजें ना आपको नॉर्मल लगने लग जाती है, क्योंकि आपका पैसा बढ़ गया ना, अब आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये लग्जरी चीजें आपको नॉर्मल लग रही हैं। एक बात याद रखना, जब लग्जरी चीजें आपको नेसेसिटी लगने लग जाए ना तो आप कभी भी रिच फील नहीं कर सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा हो। अरे यार कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने, कितनी डीप बात बोल दी। कमेंट करके बताओ सही बोला कि नहीं। और एक सेकेंड दोस्तों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, मैं 100% श्योर हूं कि उससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन सच यही है, इंडिया में बहुत सारे लोग घर नहीं खरीद रहे, वो अपना फ्यूचर में आने वाली इनकम को आज ही दांव पे लगा रहे हैं, आज ही खर्च कर दे रहे हैं, जो इनकम उनके पास आई भी नहीं है, जो कभी आएगी फ्यूचर में। और जब फ्यूचर आता है तब उनको रियलाइज होता है कि अरे यार सैलरी तो मेरी बढ़ी थी बट मुझे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम मिला ही नहीं। दोस्तों इंडिया में करोड़ों लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है, और नहीं ये कोई बैंक नहीं कर रहा है, ना ही ये कोई गवर्नमेंट कर रही है, ये फाइनेंशियल स्कैम हर एक इंडिविजुअल के साथ, हर एक आम आदमी, मिडिल क्लास और इंडिया के करोड़ों लोगों के साथ उनका अपना खुद का दिमाग ही कर रहा है।
और उस स्कैम का नाम पता है क्या है? उस स्कैम का नाम है बड़ी सैलरी, ज्यादा सैलरी इज इक्वल टू रिच, जो कि सरासर गलत है। रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा है। सैलरी और वेल्थ दोनों अलग अलग चीजें हैं। सैलरी और वेल्थ का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि सैलरी एक फ्लो है बट वेल्थ एक स्टॉक है। सैलरी आती है जाती है बट वेल्थ रुक जाती है, ग्रो करती है, कंपाउंडिंग करती है। इसीलिए जो लोग वेल्थ को समझते हैं वो लोग 10 लाख 15 लाख कमा कर भी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग साल का 40 लाख 50 लाख कमा कर भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। चलो एक कंपैरिजन एग्जांपल से समझते हैं। 2 बंदे हैं, दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों के पास एक ही डिग्री है, बट एक बंदे की एनुअल सैलरी है 40 लाख रुपए और एक बंदे की एनुअल सैलरी है 15 से 20 लाख रुपए। जिसकी 40 लाख सैलरी है उसके पास सब कुछ है, उसके पास घर है, बड़ी गाड़ी है, प्रीमियम स्कूल में उसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, इंस्टाग्राम पे एकदम रिच दिख रहा है, बट साथ में ईएमआई भी है, कार लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का लोन भी है, और इस वजह से महीने के एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन दूसरा आदमी, ये बंदा रेंट पे रहता है, सिंपल लाइफ स्टाइल जीता है, लेकिन अपने हर महीने सबसे पहले वो खुद को पे करता है, यानी इन्वेस्ट करता है 30,000 40,000 50,000, और ये काम वो 10 साल तक करते रहता है। अब गेस करो 10 साल बाद कौन रिच होगा, जिसका पैकेज बड़ा था या जिसका सरप्लस बड़ा था? और यही इस गेम का असली सीक्रेट है। कभी भी इनकम आपको रिच नहीं बनाती, सरप्लस बनाता है। सरप्लस मतलब जो पैसा आप बचाते हो, जो पैसा इन्वेस्ट होता है, जो पैसा कंपाउंड होता है। और दोस्तों यहाँ एक और डेंजरस चीज होती है, हम डिजर्व और नीड इसको कंफ्यूज कर देते हैं। हम बोलते हैं कि हम बेटर कार डिजर्व करते हैं, हम बिगर हाउस डिजर्व करते हैं, हम अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं। शायद आप करते भी हो, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपकी डिजर्व आपके कर्ज के ऊपर बिल्ड होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईएमआई को लोग पेमेंट समझते हैं, लेकिन ईएमआई पेमेंट नहीं होती है। ईएमआई आपके फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन के अगेंस्ट ली हुई लोन होती है, और जितनी ज्यादा ईएमआईज उतनी कम चॉइसेस। जॉब पसंद नहीं, छोड़ नहीं सकते, ब्रेक लेना चाहते हो, नहीं ले सकते, सैलरी अच्छी है बट फ्रीडम नहीं है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपकी इनकम बढ़े तो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, अपनी सेविंग बढ़ाओ, अपने हर इंक्रीमेंट का भी एक फिक्स्ड हिस्सा इन्वेस्ट करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। कम से कम 6 महीने का पैसा हमेशा किसी लिक्विड फंड या अपने नॉर्मल से सेविंग अकाउंट में ही रखो, बट हमेशा जितना आपका खर्चा है उसके हिसाब से 6 महीने का पैसा अपने पास हमेशा रखो। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, रिच दिखने की रेस में मत दौड़ो, रिच बनने की, रिच होने की रेस में दौड़ो, क्योंकि ये दोनों अलग गेम है और ज्यादातर लोग गलत गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होने से पहले ना एक लास्ट काम करो, अपनी आज की करंट सैलरी को भूल जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल से मेरी इनकम बंद हो जाए तो मेरी लाइफ कितने दिन तक नॉर्मल चल सकती है? और आपके दिमाग में उसका जो जवाब आता है ना, वही है आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन। और दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपको 1 मिनट के लिए भी सोचने पे मजबूर किया है तो कमेंट में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर लिखिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सैलरी के पीछे भाग रहे हैं और कितने लोग फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी सैलरी को ही वेल्थ समझते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना चाहते हो जो अक्सर कोई नहीं बोलता, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी मिलेगी। और कभी कभी रियलिटी ही सबसे बड़ी वेकअप कॉल होती है, मोटिवेशन से भी ज्यादा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।